नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेत्री प्रेरणा काड़ा और रिंकल अमरपुरिया। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन आ चुका है। 3 तारीख को कल यानी कि प्रचार शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा। आज 2 अक्टूबर का दिन है, गांधी जयंती है। तो सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी को विनम्र श्रद्धांजलि। प्रेरणा जी, सबसे पहले तो ये बताइए, चुनाव प्रचार अंतिम दौर पर है और कल प्रचार बंद भी हो जाएगा। अब तक क्या गेन किया आपने? ऐसा लग रहा है कि कमल का फूल इस बार फिर खिलने जा रहा है। नहीं, ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं है। आप शहर में चले जाइए या गांव में चले जाइए, कमल का फूल हमसे काफ़ी पीछे चल रहा है। जो वो उनके जो झूठे वादे हैं, और एक मेरे को उनकी एक चीज़ बहुत बुरी लगी कि वो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। धर्म के नाम पे भाई, सनातनी हम भी हैं, हम भी हिंदू समाज से हैं, हिंदू हैं हम भी। और हमारी जो श्रीमती ज्योति दलाल जी हैं वो भी हिंदू हैं। प्रभात फेरी में सुबह 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के पूरे महीने वो प्रभात फेरी में अपने भजन भी गाती हैं। कंठस्थ याद है उनको सारे भजन, सारे जितने भी भजन हैं वो अपने प्रभात फेरियों में उनके माध्यम से सनातन में। और रोज़ ही दुनिया जहान, तो मैं क्या कहूँगी कि अपने इलाका है जो हमारा भाई, यहाँ तो आपके जो शहर है हुड्डा है, और शहर के जितने भी इलाके हैं, जितने भी वार्ड हैं, वो हर रोज़ सुबह जाकर और सारे इलाके में अपने गुणगान, जो हमारे भगवान श्री राम हैं, श्री कृष्ण जी के गुणगान गाती हैं। और ऐसे सनातनी परिवार, मुझे तो नहीं लगता कि कमल के जो फूल है, जो उनके परिवार है, उनके में भी कोई ऐसी औरत नहीं होगी जो सुबह प्रभात फेरियों में जाती होगी। बहुत हो गया अब संभालो कन्हैया, बहुत हो गया अब संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, बचा लो कन्हैया, बहुत हो गया अब संभालो कन्हैया, बहुत हो गया अब संभालो कन्हैया। आप तो काफ़ी वर्ष लेकिन इतना तो है कि हिंदुत्व की बात करना गुनाह है क्या? वो तो भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि सनातन धर्म की जो विजय पताका है उसको लहराने के लिए ही कमल का फूल जरूरी है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों के मन में ना, उन्होंने वहम, कुछ जो उनके लोग हैं, ऐसा नहीं, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। जो उनके लोग हैं, जो उनके साथ रोज़ प्रचार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो उनके मन में ऐसा है कि जो ये बीजेपी पार्टी है वो धर्म की पार्टी है। जैसे वो मंदिरों में जा के लोगों से झूठी कस्में खिलवा रहे हैं कि जी अगर तुम सच्चे सनातनी हो तो आप वोट दो कमल के फूल पर। ऐसा कुछ नहीं, हम सनातनी नहीं हैं। क्या हम मंदिर में नहीं जाते? आप देखते होंगे, हम भी जितना हो, नवरात्रे हैं, हमारा त्यौहार है, मनाते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं। कोई ऐसा मुझे तो लगता नहीं है। मैं तो खाटू बाबा पे भी जाती हूँ, ठीक है, और भी मंदिर है जितने भी हैं, वृंदावन धाम है, हम उन पर भी जाते हैं। क्या हम सनातनी नहीं हैं? क्या हम वोट नहीं मांग सकते? हमारा अधिकार नहीं है? ये हमारा भी अधिकार है। बस इन्होंने लोगों के मन में ना हिंदू मुस्लिम और ये जातिवाद, ये धर्म के नाम पे ना ये प्रपंच रचा है सिर्फ। ऐसा कुछ नहीं है कि सनातनी लोग सारे बीजेपी की तरफ है और हम सनातनी। आप ये देखते हैं, हम भी जय श्री राम बोलते हैं, वो भी जय श्री राम बोलते हैं, पर उनके में और हमारे में फ़र्क इतना है कि हम धर्म के नाम पे वोट नहीं लेते। हम अपने काम के नाम पे वोट लेते हैं। हमारे जो प्रत्याशी चौधरी करण सिंह दलाल हैं, उन्होंने अपने काम बोला है कि मैंने ये काम गिनवाए हैं। ऐसा नहीं करा कि मैं बीजेपी प्रत्याशी की चुगली करूं या उसके लिए गलत बोलूं या उसके लिए लोगों को बहकाऊं, या उन्होंने आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी से रिश्वत ली हो। आज तक कोई भी हमारे शहर के लोग में से कोई एक व्यक्ति बोल दे कि मैंने करण दलाल को रिश्वत दी है या मेरा काम पैसों से हुआ है। उन्होंने सरकार बनते ही बच्चों को नौकरी लगवाई है। आधे से तो मेरे को ऐसे लोग भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा बेटा पुलिस में लगवाने वाला ही करण दलाल है। लेकिन फिर भी जहाँ तक हम सर्वे करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता कि गौरव गौतम कमज़ोर पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप लोग ये कहते थे कि 10 बजे तक चुनाव हार जाएंगे गौरव गौतम। ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
और 10 बजे नहीं तो 10:30 बजे हार जाएंगे, 10-20 मिनट का फासला हो सकता है, ऐसा नहीं है, सुबह ही हार जाएंगे। मैं आपको आज भी कह रही हूँ, आपके पास मेरा बयान है, वो सुबह ही हार जाएंगे। कांटे की टक्कर तो कुछ भी नहीं है और भारी भरकम वोटों से जीत के आएंगे और यहीं पर हम जुलूस निकालेंगे, उनका विजय जुलूस। वैसे एक तो हमारा कल निकलने वाला है, लेकिन उनकी जीत के बाद भी बहुत बड़ा जुलूस निकालेंगे। और उन्होंने हर लोगों को जोड़ने का काम किया, हर समाज के लोगों को जोड़ा। आप आज भी देखेंगे सभी गणमान्य व्यक्ति चौधरी करण दलाल जी के साथ हैं और जो कमल का फूल है वो खिल नहीं रहा, मुरझाया पड़ा है। क्या कहेंगे रिंकल अमरपुरिया जी? अब तक का आपने दौर भी देखा, आज मार्केट में भी गए थे, पिछली बार पटक नहीं दे दी थी दुकानदारों ने ही, बाजार ने करण सिंह दलाल को। इस बार भूटानी जी आपने खुद देखा होगा, आपकी कैप्चरिंग में भी है, पूरे बाजार ने दिल से दलाल साहब का स्वागत किया है और इतने जोर शोर से स्वागत हुआ है, मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये स्वागत तो पिछले चुनाव में भी हुआ था 2019 में, बाजार में खूब स्वागत हुआ था, लेकिन वोटें कितनी निकली थी? इस बार उनके चेहरे की हंसी बता रही है, वो जो दिल से जो उन्होंने माला डाली हैं वो प्रतीत करती हैं कि चौधरी करण सिंह दलाल इस बार बहुत ही बहुमत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा, आप तो भाजपा का गुणगान करते रहे हैं पिछले 9 साल से, 9.5 साल से, फिर अचानक बदलाव क्यों हो गया आपके अंदर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे शहर की जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 2.5 साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी और मैं वहाँ पर देखा उनका क्या माहौल है, क्या कुछ है, सिर्फ़ और सिर्फ झूठे जुमले हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, जो ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हम भी धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति हैं, और तो और मैं हमारे यहाँ गौशाला है, महावीर दल गौशाला है, सब पूरे शहर की सबसे पुरानी गौशाला है, मैं उसका कार्यकारिणी का मैं उसका मेंबर भी हूँ। सबसे ज़्यादा हम गौ सेवा तो हम करते हैं। आप ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी जो झूठे जुमले फैलाती है, झूठ बकवास करती है कि हम हिंदुत्व के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये बताएं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने एक गौ सेवा आयोग बनाया था, जिसके कई चेयरमैन भी रहे हैं, मेवात से भी कई हैं, हमारे आदरणीय सम्मानित व्यक्ति भी हैं, वो चेयरमैन भी रहे हैं। ये बताइए कि हरियाणा के अंदर उन्होंने गौ सेवा के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ टाइटे फिश है इनकी, और कुछ भी नहीं है इनके पल्ले। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग धमकी भरे अंदाज में बात करते हैं लोगों से, ये कहते हैं कि चुनाव बीत जाने दो, उसके बाद देख लेंगे। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं कि डर भय का माहौल बना हुआ, क्या हम डर के लिए बैठे हैं? हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जा रहे हैं, डोर टू डोर भी हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, सभा में भी हम उपस्थित होते हैं, हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। कि हम डर के कारण कर रहे हैं? हमें तो किसी से डर नहीं लगता, क्यों डरेंगे हम ऐसे व्यक्ति को यहाँ से जिता के भेजना चाहते हैं जो महिलाओं का, बहन बेटियों का मान सम्मान करते हो और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहले काम करें। उन्होंने बोला कि पहली कलम से हम महिला की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। जो आज 10 साल देख लो ना, भाजपा की सरकार है, कोई भी बहन बेटी रात में आप दिखा देना कि कहीं से निकलती भी हो घर से, कहीं ऐसा नहीं है। चेन खींच ली जाती है, मोबाइल फ़ोन खींच ले जाते हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी की जाती है। ये 10 साल का जो भाजपा का शासनकाल रहा, उसमें सबसे ज़्यादा दुखी बहन बेटियाँ रही हैं। तो मैं यही दर्द है मुझे कि मैं ये चाहती हूँ कि इस बार अच्छे कैंडिडेट को, अच्छे प्रत्याशी को जिताकर हम यहाँ से भेजेंगे, ताकि कांग्रेस की सरकार बने और बहन जो हमारी बहन बेटियाँ हैं महफूज रह सकें। रिंकल जी, एक बात और बताइए, आप इतने दावे के साथ कहते हैं कि सरकार बनेगी, ये बनेगा, वो बनेगा, लेकिन तीसरी बार सरकार आ रही है। कल तो नरेंद्र मोदी हवा बदल गए हैं। मुझे तो ऐसा कोई नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी के आने से हमारे देश के सम्मानित, हमारे आदरणीय हैं, हमारे मोदी जी, उनके आने से कोई फ़र्क पड़ा हो। 1% की भी कोई फिजा नहीं बदली उनके आने से। उल्टा लोग कह रहे हैं चाहे मोदी जी आए, हमारे सम्मानित हैं, और या कोई भी उनके पार्टी कोई कदावर नेता है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस की हरियाणा के अंदर सरकार आ रही है, चौधरी करण सिंह दलाल यहाँ के विधायक बन रहे हैं, और आजकल तो वैसे भी चर्चा में है, सरकार आ रही है, विधायक बन रहे हैं और वो मंत्री भी बनने जा रहे हैं। ये तो आप कह रहे हो ना, आप एक वहम पाले हुए, ऐसा कहते हैं दूसरे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं ये वहम है इनका, सरकार तो तीसरी बार नायब सिंह सैनी की बन रही है। वहम तो उन लोगों का है जिनको गाँवों में नहीं घुसने दिया जा रहा। आप देखिए, इनके कदावर नेता हैं हमारे विश साहब की वीडियो भी वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित है। वो तो उन्हें किसी गांव के अंदर घुसने नहीं दिया गया, गाली गलौज तक की गई है। ये देखो, ये हाल है भारतीय जनता पार्टी के। क्या कहना चाहेंगे? सही, मैं इनकी बात से पूरी सहमत हूँ। जो हमारे प्रत्याशी हैं चौधरी करण सिंह दलाल जी, मन क्रम वचन से लगे हुए हैं, इलेक्शन में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, दिन रात नहीं देख रहे, और हर डोर टू डोर जा रहे हैं हर एक व्यक्ति को। और बेशक उनकी गलती ना हो तब भी वो माफ़ी मांग रहे हैं कि मेरी कोई भूल चूक होती है तो मुझे माफ़ कर देना, पलवल का बेटा हूँ। यहाँ सभी माताएं बहनें भी उनको बढ़ चढ़ के आशीर्वाद दे रही हैं, बेटियाँ उनके साथ लग रही हैं। कहते हैं जब माताएं बहनें बेटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं होती कि उनको हरा सके।
और बाकी ये इनको तो काम ही झूठ बोलना है। बीजेपी पार्टी का काम क्या है? झूठ बोलना, बस लोगों को बहकाना, बहलाना, फुसलाना, भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज तक एक चीज़ बताओ, पिछली सरकार में पेंशन बोली थी 5,000 रुपये, आज तक के 5,000 रुपये पेंशन हुई है? नहीं हुई ना। 5,000 पेंशन तो दूर, इन्होंने बस पेंशन को पहले ही रोक दिया। भाई हमारी सरकार ये कहती है कि बस सरकार बनते ही 6,000 रुपये बुजुर्गों का मान सम्मान देंगे, 6,000 रुपये पेंशन करेंगे। इतनी महंगाई है, गैस सिलेंडर महंगा कर देते हैं जानबूझ के, 200 रुपये महंगा, फिर इलेक्शन आते वक्त 100 रुपये सस्ता कर देंगे, 150 रुपये सस्ता कर देंगे। पहले बेचारे लोग जो हैं, और बहुत फ़र्क पड़ता है गैस सिलेंडर से, महिलाओं को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है गैस सिलेंडर से। घर की रसोई है जो बहुत महंगी हो चुकी है आजकल। कल नरेंद्र मोदी आए हैं, प्रधानमंत्री जी, मेट्रो लाने की बात करके कि पलवल में मेट्रो वो लेकर आएंगे। आप पहले भी देखिए, ये तो इतिहास गवाह है, पहले भी करण सिंह दलाल जी को हराने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आए थे। प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे जो दारा सिंह जी थे, जो पंजाबी समाज से बिलोंग करते हैं, वे भी आए थे, पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ की जनता सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है, सब कुछ पहचानती है, जो कि वो आज करण सिंह दलाल जी के साथ है। वो उनको ही समर्थन दे रही है और उनको ही विजय प्राप्त करा रही है। तो ये थे हमारे बीच में प्रेरणा काड़ला और रिंकल अमरपुरिया। हमने इनके विचार लिए, इन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया और हम इनके पास आ भी गए। बहरहाल आपने इनकी बातों को सुना, इन्होंने जो जो कहा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और हाँ, 5 तारीख को आप मतदान अवश्य करने जाएँ, मतदान अपने विवेक से कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।